हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे YouTube चैनल का नाम है राधा ब्लॉगर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है धनतेरस का दिन। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको धनतेरस की। तो आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि जब मैं बिहार से यहाँ आई तो मुझे ऐसा क्या देखने को मिला जो मेरे लिए आश्चर्यजनक जैसी थी, जो मैंने कभी नहीं देखा था, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, जो हमने यहाँ आने के बाद देखा। तो हमने बचपन से सुना था कि यहाँ पे पानी नहीं होती है, और हमने सुना था कि वहाँ पे पानी नहीं होती है तो वहाँ पे के लोग कपड़े पहन के बेच देते हैं, धोते नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे पानी मोल मिलता है, मतलब खरीद कर लाते हैं पीने के लिए। थोड़ा सा भी पानी नहीं है वहाँ पे, ज़मीन में किरोसन है, ऐसा हमने सुना था। कुछ बातें पड़ोसी से सुने थे, कुछ मेरी मम्मी सुनाई थी, कुछ किताबों से सुनी थी। हमने किताबों में पढ़ा था कि भारत में सबसे बड़ा मरुभूमि राजस्थान है। वहाँ पर रेत ही रेत है, पानी नहीं है। वहाँ पर काटीले पेड़ हैं, कैक्टस हैं। वहाँ पे ऊँटों की सवारी होती है। क्या ये सच है? क्या यहाँ मोटर नहीं होती है? क्या यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं? क्या सिर्फ ऊँटों की सवारी होती है? ये सब मैंने सुना था और मैं यही सोच कर आई थी कि मुझे भी लाइफ में ऊँट पर ही सवारी करना है, पर ऐसा नहीं है। मुझे आते आते रास्ते में एक ऊँट दिखा, जो मैंने पहली बार देखा था। बस मैंने किताबों में देखा था या फिल्मों में देखी थी और या तस्वीरों में देखी थी, रियल में नहीं देखी थी। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो आज ऊँट तो देखा। उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि ऊँट तो देखा। फिर उन लोगों से रास्ते में ही पूछा, क्या यहाँ ऊँट पे भी लोग बैठते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, बस खेती के काम के लिए या गाड़ी खींचने के लिए काम में आते हैं। ऐसे कुछ लाना हो तो ऊँट का काम में लेते हैं। तो हम भी वहाँ पे, हमारे यहाँ भी पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो यहाँ पे बैल की जगह ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पहले के लोग ऊँट गाड़ी से चलते थे, लेकिन अब नहीं है। कोई कोई गांव में अभी भी है जो ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो शहरों में मतलब बाज़ार जाने के लिए नहीं, खेतों में कुछ सामान लाने के लिए, ये ले जाने के लिए करते हैं, बाज़ार में नहीं चलता है। तो यही सब वहाँ के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि ऊँट पे ही चलते हैं और वहाँ ऊँट ही पाए जाते हैं, गाड़ी मोटर बहुत कम चलती है, लेकिन ऐसा। फिर रास्ते में मुझे एक औरत दिखी, जो औरत लाल पीली दुपट्टा ओढ़ रखी थी और नीचे घाघरा पहन रखी थी। वो मेरे लिए वस्त्र जो मेरे लिए बहुत अजीब था, मैंने ऐसा नहीं देखा था। हमारे यहाँ ऐसा वस्त्र नहीं पहनते हैं। फिर मैंने गाड़ी में ही पूछा कि ये क्या है, तब उन लोगों ने बताया इसे घाघरा लुगड़ी कहते हैं। फिर मेरे साथ एक औरत थी, उसने बताया कि तुम्हारे सास भी ये पहनते हैं। मैं तो शौक हो गई, क्योंकि ऐसे जब कपड़े कोई पहनते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे नीची जाति का समझते हैं। हमारे यहाँ बस साड़ी ही चलता है, साड़ी सूट, बस यही। तो हमने जब पहली बार घाघरा लुगड़ी में देखा तो मैं शौक रह गई। मेरे लिए तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर मैं घर में आई तो देखी कि पहन के तो रखे हैं, तो मुझे लगा कभी कभी पहनते होंगे। फिर मैं देखी यहाँ पे तो उस कपड़े की बहुत इज्जत है, सब लोग शान से पहनते हैं। फिर मुझे भी पहली बार पहनाया गया, तो मुझे तो आता नहीं था। फिर घर वालों ने उसे पहनाया, पर मैं उस कपड़े को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो कपड़ा कभी पहना ही नहीं था, देखा ही नहीं था, तो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ की यही प्रथा है, जिस इलाके में है वहाँ पे इस कपड़े का बहुत ही महत्व है। इस कपड़े को ख़रीदने में बहुत सारे कीमत लगते हैं, बहुत सारे वैरायटी के मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस
500-600 में आ गया। इसमें बहुत सारे वैरायटी हैं, बहुत सारे क्वालिटी हैं, बहुत कीमती भी है। तो कीमती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। तो यहाँ का परंपरा यही है, घाघरा लुगड़ी का तो सो पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं। तो मैं बता दूँ, मैं भी कभी कभी अब पहन लेती हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत अब पसंद आने लगा है लोगों को यहाँ पे देख देख कर, पर मैं कभी कभी पहनती हूँ। क्योंकि मुझे घर में कहा जाता है कि जैसे कोई त्योहार है तो थोड़ा बहुत तो पहन ले, क्योंकि हमारा परंपरा है, तो पहन लेते हैं। फिर मुझे खाने के लिए क्या मिला मैं बताती हूँ। उन लोगों को लगा कि ये बिहारी है, वहाँ पे तो सिर्फ चावल ही खाते हैं। हाँ, वहाँ पे चावल खाते हैं, पर कैसे खाते हैं, तो वहाँ पे कैसे खाते हैं ये मैं पहले बताऊँ। उससे पहले ये बताती हूँ कि यहाँ पे हमको कैसे चावल दिया गया। चावल मतलब पका हुआ चावल, जिसे हम लोग अपने भाषा में भात कहते हैं। पके हुए चावल को हमारे यहाँ भात कहते हैं। चावल का मतलब होता है सूखा चावल। तो हमें भात मिला, यानी कि चावल, चावल के साथ दाल जो मिलता ही है, और दाल के साथ मिला घी भर भर के, और घी के ऊपर मिला चीनी जो मेरे लिए शॉकिंग था। हमारे यहाँ दाल चावल के साथ सब्जी होती है, चोखा होता है, भुजिया होता है, पापड़ होता है, अचार होता है और सलाद होता है। इतना वैरायटी मिलता है। लेकिन जब मैंने चावल, दाल, चीनी और घी देखा तो मैं शौक रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कभी खाते ही नहीं। तो मैंने ऊपर का निकाल के साइड में रखा और फिर ऐसे ही खाने लगी। तो उस दिन बना था घर में सब्जी भी। उस दिन बना था तोरई, यानी कि हमारे यहाँ उसे झींगा कहते हैं। तो उस दिन बना था झींगा की सब्जी, यानी कि तोरई की सब्जी। फिर मैंने तोरई की सब्जी मांगी, दाल, चावल और तोरई की सब्जी पेट भर के खाई। तो हाँ, हमारे यहाँ दाल, चावल, सब्जी आलू की हो, कुछ भी सब्जी, पापड़, अचार, फिर सलाद, चटनी और ये सब खाते हैं। सिर्फ अकेले दाल चावल नहीं खाते, भर भर के घी डाल के। हाँ, मेरे लिए एक और शॉकिंग की बात थी। वो क्या था, यहाँ पे घूंघट प्रथा थी, जो हमने कभी देखा ही नहीं था। हमारी मम्मी और दादी बस सिर पर पल्लू लेती है, वो भी जेठ के सामने, ससुर के सामने। आजकल वाली तो कोई नहीं लेती है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला कि मुझे पल्लू करना है, मतलब घूंघट में ही रहना है। और ना तो ससुर से बात करनी है, ना जेठ से बात करनी है, मतलब कि अलाउ नहीं है ना, मतलब देवर से बात कर सकते हैं। और हाँ, नंदोई जिसे कहते हैं, और मतलब सबसे फ़र्दा, बस देवर के सामने नहीं कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग की बात थी, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था, हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। तो ठीक है, मैंने भी इसे एक्सेप्ट किया, पर जो बोलने वाली बात थी वो मेरे हजम नहीं हुई। मैं तो बोलती हूँ, कोई रोके तो रोके, पर हमसे नहीं होता। और हाँ, यहाँ की बहुएं धीरे बोलती हैं, और मैं बचपन से ही चंचल, अपनी आवाज़ को कितना भी दबा लूँ दबता ही नहीं है। मेरे घर वाले मुझे इस बात पर गुस्सा करते हैं कि थोड़ा धीरे बोला कर, सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, बचपन से आदत है चिल्लाने का। तो बस यही सब। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आपके मन में भी कोई है सवाल बिहार के लिए या राजस्थान के लिए? मैं वहाँ की भी हूँ और यहाँ के भी हूँ, तो दोनों के जगह के कोई भी आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जो बहुत सारी अफवाहें होती हैं, अफवाहों पर विश्वास ना करें, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम बिहार की बेटी और राजस्थान की बहू बन चुके हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये रोचक कहानी, कैसी लगी ये हमें आप बताइएगा। आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिस कमेंट में आप हमसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको डाउट हो हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। अरे अरे अरे, रुको, सब्सक्राइब तो भूल ही गए, वो भी कर दीजिएगा। बाय।